नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ की अतरौड़िया से खबर है, जहां अतरौड़िया गांव के वर्तमान समूह माता मंदिर के समीप स्थित कसाई टोला मोहल्ले में अतरौड़िया पुलिस चौकी के नाम से गाटा संख्या 345 एवं 348 कुल रकबा 291 कड़ी की जमीन थी, जो अभिलेख में पुलिस चौकी के रूप में पहले से दर्ज है। 1908 से पहले यही से पुलिस चौकी के रूप में संचालित होता था, लेकिन वर्तमान में इस बात की जानकारी काफ़ी समय हो जाने के कारण ना तो पुलिस को रहा, ना तो राजस्व विभाग के अधिकारियों के पास काफ़ी लंबे समय से इस जमीन पर अतरौड़िया नगर पंचायत निवासी सब्जी व्यवसायी शिव प्रसाद सोनकर पुत्र छोटू सोनकर का रहा करते थे। इस जमीन पर उन्होंने लगभग 10 वर्ष पूर्व में 8-10 कमरे का मकान भी बनवा लिया था, जो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था। किसी ने इस बात की जानकारी वर्तमान अतरौड़िया प्रभारी निरीक्षक प्रेमेंद्र सिंह को दी। थाने की जमीन की जानकारी होने पर प्रभारी निरीक्षक द्वारा पूरे मामले की जांच कराकर हकीकत और स्थिति की जानकारी ली गई। थाना दिवस के अवसर पर सक्षम अधिकारियों के निर्देश पर राजस्व लेखपाल राम सुंदर यादव ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर इस जमीन का सीमांकन कराया, जो पुलिस चौकी के नाम से दर्ज था। तो इस चौकी की जमीन पर शिव प्रसाद सोनकर द्वारा मकान निर्माण करके कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया। आनंद फानन में तुरंत पुलिसकर्मियों ने जमीन एक मकान को खाली करा दिया। वही पीड़ित शिव प्रसाद सोनकर का दावा है कि यह जमीन मेरे पिताजी ने बहुत पहले बैनामा लिया था और हम 60 वर्ष पहले इस ज़मीन पर रह रहे हैं। इस ज़मीन के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई और ज़मीन को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। इस ज़मीन पर मेरा पुराना कब्जा है, जिसमें मेरे द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किया गया है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री तथा अन्य अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाएंगे। ऐसे सुनाते हैं कि पीड़ित शिव प्रसाद सोनकर और तहसीलदार अभिषेक सिंह ने क्या कुछ कहा। मैटर ये है कि पूर्व सूचना मुझको कोई नहीं है, किसी प्रकार की नहीं है। एकाएक पुलिस आई है और मैं घर पर था नहीं, मैं हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में मेरे बच्चे भी थे मेरे साथ। पुलिस एकाएक आ करके और दरवाज़ा खुलवा करके उसमें घुस गई और वहाँ बैठ गई, सबको बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद फिर जब मैं जाने में वहाँ तक असमर्थ था, मेरे बच्चे गए तो उनको ये बताया गया कि ये पुलिस चौकी की ज़मीन है और इसको हमारे कब्ज़े में रखना है। मैं इस ज़मीन पर जब मेरी पैदाइश नहीं थी उसके पहले से था। मेरे बाप और मेरे माता पिता रहते थे, पौधे लगाए थे, फल फूल तोड़ रहे थे, उसमें मकान बनवाए थे, उसमें रह रहे थे। कच्चा मकान टूट जाए, जीर्ण शीर्ण हो जाने के कारण उसको गिरवा करके पक्का मकान हम बनवाए हैं। ये ज़मीन हमारे पिताजी बैनामा लिए हैं 45 बीवी से, जिनका मकान आजमगढ़ पड़ता है। और कई वर्ष पहले लिए थे लगभग, ये आप बता सकते हैं? लगभग 60 वर्ष पहले लिए थे। तब से आप उस जमीन पे आप काबिज हैं? तब से हम काबिज हैं। इसके पहले किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आई थी, न कोई थाना पुलिस आया था, न कोई आदेश अधिकारी का आया था, और उस पर हम काबिज थे, रह रहे थे। एकाएक ये बिना सूचना के आ गई है। क्या कहती है? लेखपाल कहता है कि आपकी ज़मीन पूरब साइड में है। चकबंदी वाले चक काट करके दिए हैं। उस समय पेड़ पौधे थे, चकआउट था। चकआउट होने के कारण वो हमारी ज़मीन इधर उधर नहीं हुई। उस पर हम काबिज है, हमारे पिताजी काबिज थे पहले, और उसका नंबर ना होने के कारण बार बार ये लेखपाल कहता है कि आपका नंबर जो है उस पर जा रहा है, और ये पुलिस चौकी की ज़मीन है। क्या लेखपाल की 415 कड़ी है। तो आप लेखपाल नापे हैं, आप संतुष्ट हैं उनकी बात पे? वो कह रहे हैं आपकी जमीन पूरब चली गई है, ऐसा कुछ क्या है? नहीं, उस पर हम संतुष्ट नहीं हैं। हमको बिल्कुल बुरा लग रहा है कि हमारी बनाई हुई ज़मीन और इस समय जो हम बनवाए हैं वो करोड़ों की संपत्ति है और उसको पुलिस कब्जा कर रही है। ये अच्छी बात नहीं है। आगे डीएम के यहाँ, एसएसपी के यहाँ और मुख्यमंत्री जी के यहाँ अपना गुहार लगाऊंगा और कहूँगा कि मेरी ज़मीन मुझको दिया जाए। हमने बहुत दिनों से इसको इस पर रह कर के इसको अब बनवाए हैं, तो अब जो है पुलिस
वाले कह रहे हैं, पुलिस विभाग कह रही है कि ये पुलिस चौकी है। ये अच्छी बात नहीं है। सर, अतरौलिया क्षेत्र में कई वर्षों के बाद एक पुलिस चौकी मिली है, ये क्या है पुलिस चौकी से, इसके बारे में? ये जो अतरौलिया में पुलिस चौकी की ज़मीन थी, ये नानजेडे की ज़मीन थी जो पुलिस चौकी के नाम से पूर्व से दर्ज थी। अतरौलिया की गाटा संख्या 345 व 348 पुलिस चौकी के नाम से दर्ज थी, जिसका सीमांकन अभी तत्काल में कराया गया है। तत्काल में सीमांकन कराने के बाद वो ज़मीन थाने को हैंडओवर कर दी गई है। पीड़ित का आरोप है कि हम लगभग 100 वर्ष से रह रहे हैं और हम बेनामेदार हैं, नाप के हमें ज़मीन दी थी जिस पे हमने मकान बनवाया है, ये कह रहे हैं। नहीं, अगर पीड़ित पक्ष का अगर इस तरह की कोई बात है तो अगर वो हमें सीमांकन रिपोर्ट दिखाए तो हम उसको भी संज्ञान में लेंगे, ऐसा नहीं है। अभी तक क्या था कि राजस्व टीम और पुलिस को ये पुलिस चौकी नहीं दिखी, आज 100 वर्ष बाद इसको खाली कराया गया। पुलिस चौकी ज़मीन तो ऑलरेडी पहले से थी ही, उसमें कुछ खोजा नहीं गया है। अब उसका सीमांकन के लिए थाने में कहा गया तो उसका सीमांकन करा दिया गया। पुलिस द्वारा कहा गया कि पुलिस चौकी हमारी दे दी जाए। हाँ बिल्कुल। कोई राजस्व टीम गई थी, कोई नापा? हाँ जी, राजस्व टीम भेजी गई थी इसमें सीमांकन के लिए। राजस्व टीम ने सीमांकन करा करके उसका निशानदेही करा दी। पीड़ित की जो गाटिक ज़मीनें बताई जा रही है पीछे है, सर इसके बारे में क्या कहना है? उसमें भी बता रहे हैं कि अवैध कब्जा है किसी का, लेकिन ये है कि वो अगर कोई सीमांकन रिपोर्ट हमें दिखाएंगे कि अगर वो ज़मीन नाप करके दी गई है उनको, हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे।